सहस्रीसमुदाहृतं खड्गुणे ऐश्वर्युक्तो हि भगवान् श्रीगुरुप्रिये हि भगवान् श्री गुरु प्रिय बंदहूँ गुरु पद पदों में परागा सुरुचि सुबास सरस अनुराग बंदहूँ गुरु पद पदों में परागा सुरुचि सुबास सरस अनुराग अमीय मूरी माय चूरन चारु अमीय मूरी माय चूरन चारु समन सकल भाव रुजे परिवार समन सकल भव रुज परिवार अमीय मूरी में चूरन चारु अमीय मूरी में चूरन चारु सुतदाराय और लक्ष्मी पापियों के घर हों संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो संगति से सुख उपजे कुसंगति से दुख होय कहीं कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति हो मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में बस प्रेम मेरा भरपूर रहे बस प्रेम मेरा भरपूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में चाहे कांटों पर भी चलना हो चाहे कांटों पर भी चलना हो चाहे अग्नि में भी जलना हो चाहे अग्नि में भी जलना हो चाहे छोड़
के देश निकलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बोलिए सद्गुरु देव की जय। सीधे बैठ जाए। प्रसन्न मुद्रा में मन को टेंशन मुक्त करके प्रवचन श्रवण करें। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीर्वाद लेकर हिंदुस्तान की धर्मभूमि मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट आगर ग्राम सोयत की पावन धरा पर सुखद सत्संग कथा में हम और आप निमज्जन करेंगे, जीवन को सार्थक बनाएंगे। संसार को माया मोह की नींद से जगाने वाले समस्त संत महात्मा, धर्म के पथ पर चलने वाले श्रोता बंधुओं, घर घर की शोभा बढ़ाने वाली सेवा मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है। सोयत में प्रथम बार मुझे त्रिदिवसीय सत्संग करने का अवसर प्राप्त हुआ है। अनन्य भक्त श्री मुकेश कुशवाहा जी का दृढ़ संकल्प था, उनकी पत्नी का प्रण था, उनके माता पिता की इच्छा थी कि जीवन में एक बार असंग का सत्संग कराना है। नाम तो असंग है पर उनको 10,000 के संग में बिठाना है, ऐसा संकल्प था। उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से गत कई वर्षों से उनका मन प्रयास कर रहा था। उनके कुल कुटुंब की कुशवाहा परिवार के लोग, सोयत गांव के नर नारी इस ज्ञान यज्ञ में शारीरिक और मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से अपना अपना योगदान करके पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। आज जो शोभा यात्रा, धर्म की रैली, भक्ति का मेला
श्री मुकेश कुशवाहा के पावन घर के पास से प्रारंभ हुआ। मुख्य मार्गों से होते हुए सत्संग मंडप में शोभा यात्रा पूर्ण हो गई। 1 किलोमीटर की लंबी शोभा यात्रा, महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा थी। ऐसा लगता है इस क्षेत्र में पुरुष कम है, महिला थोड़ा ज्यादा है। सब महिलाएं खुश हैं कि मेरा जलवा है। पुरुष कम हो न हो, लेकिन महिलाओं की अपेक्षा पुरुष कमजोर तो है ही है, क्योंकि जितनी उत्साह के साथ महिलाएं चल रही थी धर्म की रैली में आगे आगे, पुरुषों को थोड़ा सा, वो अपनी अपनी पत्नी के लिए वो भी चल रहे थे, नहीं बीच में खिसक भी जाते हैं। व्यास गादी सबको धन्यवाद दे रही है। इतना सुंदर मंडप, बहुत ही आकर्षक व्यास गादी, सुपर क्लास के कैमरे, मधुर साउंड सिस्टम, संतों की सुंदर सुंदर पगड़ियां, कार्यक्रम की शोभा में 4 चांद लगा रही है। माताओं की रंग बिरंगी साड़ियां, किसी की खुली हैं खोपड़ियां, नाइन्टी % तो सिर ढका हुआ है। ये हमारी हिंदू संस्कृति का प्रभाव है। अब मुझे इजाजत दो कि शुभारंभ करूं। मुस्कुरा दो, ताली बजा दो बस। मनुष्य सृष्टि का सबसे अधिक बुद्धिमान प्राणी है। कुछ न कुछ सोचता ही रहता है। सोचते सोचते कभी कभी थक जाता है, कभी कभी अधिक सोचने के कारण सिर दर्द भी हो जाता है। अधिक सोचने के कारण लकवा अटैक भी होता है, बीपी हाई हो जाता है, शुगर की बीमारी भी हो जाती है। लेकिन एक लिमिट भर सोचना चाहिए। क्योंकि अधिक सोचने से तुम्हारी सुंदरता भी धीरे धीरे कम हो जाती है। बैठे रहने से भी सुंदरता कम हो जाती है। समय पर भोजन
और जल ग्रहण न करने से भी सुंदरता कम हो जाती है। गहरी नींद न सोने से भी सुंदरता कम हो जाती है। अधिक खाने से भी सुंदरता कम हो जाती है। कम खाने से सुंदरता बढ़ती है। बिल्कुल न खाने से तुम मर जाते हो। लोग सोचते हैं क्या बताएंगे ऐसी बात। इसलिए थोड़ा खाना भी चाहिए, बहुत नहीं खाना चाहिए। तो मनुष्य के जीवन में 3 चीजों का संगम है, त्रिवेणी संगम। नंबर 1 शरीर है, और नंबर 2 मन है, नंबर 3 आत्मा है। आत्मा अमर है, मन शरीर और आत्मा के बीच का सेतु है। शरीर नश्वर है, शरीर क्षणभंगुर है, शरीर अमर नहीं हो सकता है। शरीर की मृत्यु होती है, परंतु आत्मा को मारने का कोई उपाय नहीं है, उसे मारा नहीं जा सकता है। अब विचार ये करना है कि तुम शरीर हो, कि तुम मन हो, कि तुम आत्मा हो। यदि तुम आत्मा हो तो फिर तुम स्त्री और पुरुष नहीं हो। आत्मा स्त्री पुरुष नहीं होता है। और यदि तुम मन हो तो मन तो बदलता रहता है। सुबह तुम कहते हो मेरा मन खुश है, शाम को कहते हो मेरा मन बहुत नाराज है, रात में कहते हो मेरे मन में बहुत गुस्सा भरी है। तो मन जो बदलता है, जिसमें परिवर्तन होता है, वो आत्मा नहीं हो सकता है। इसका मतलब तुम मन नहीं हो। तो क्या तुम शरीर हो गंगाराम? तुम शरीर हो। यदि तुम शरीर हो तो शरीर तो परिवर्तनशील है। जिस दिन से जन्म होता है उसी दिन से शरीर में परिवर्तन होता है। छोटा सा बच्चा 1.5 किलो का वजन, 2 किलो का वजन बच्चा पैदा होता है। धीरे 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 इतना परिवर्तन होता है कि तुम 80 किलो के हो जाते हो। और कितने लोग तो 2 कुंटल के भी हो जाते हैं। एक महिला का वजन 5 कुंटल है। भैंस भी उसके सामने हल्की है। अगर वो भैंस के पास खड़ी हो जाए तो भैंस को भी संदेह हो जाएगा कि मैं भैंस हूं कि ये भैंस है। और गुजरात में 2.5 कुंटल के पुरुष हमने देखा है। एक बेड पर वो अकेले बैठते हैं। डबल बेड उनको अकेले चाहिए। पत्नी को भी बिठाना हो, लेटाना हो तो ट्रिपल बेड चाहिए। और शरीर में जब मांस बढ़ने लगे तो ये चिंता का विषय है। फिर व्यायाम बढ़ाइए, दौड़ना शुरू करिए, योगा शुरू करिए, खेत में काम कीजिए, खाना कम कर दीजिए, सोना भी थोड़ा कम कीजिए।
अधिक आराम करने से भी शरीर में मांस बढ़ता है, अधिक सब्जी खाने से भी मांस बढ़ता है, इसलिए बहुत सब्जी भी मत खाना। और मांस खाने से तो मांस बढ़ता ही है, इसलिए मांस तो बिल्कुल मत खाना। शुद्ध शाकाहारी भोजन लीजिए, व्यसन मुक्त जीवन बनाइए, कोई नशा ना हो। गुजरात में एक व्यक्ति शराब पीकर आ रहा था, सामने से एक गुजराती महिला, धनवान परिवार की स्त्री आ रही थी। सकरी गली में दोनों गुजर रहे थे, दोनों आमने सामने टकरा गए। शराबी भी गिर पड़ा और वो महिला भी गिर पड़ी। चोट तो दोनों को नहीं लगी, लेकिन उस महिला को ज्यादा दुख हुआ और गुस्सा भी आई। उस महिला ने कहा कि शराब पी पी कर चलते हो, अंधे हो, देखते नहीं, जितने चप्पल मारूंगी सब नशा ठिकाने लग जाएगा। चप्पल का नाम सुनते ही शराबी होश में आ गया। शराबी का चप्पल से कई बार मुकाबला पड़ चुका था, इसलिए चप्पल का नाम सुनते ही शराबी ने आंखें खोली। पुरानी यादें आ गईं कि बहुत चप्पल खा चुका हूं, 100 चप्पल खाए, तमाशा घुस के देखे। कितना बर्बाद हो गए शराब पी पी कर लोग, कितना बर्बाद हो गए लोगों के दांत और पैसे जर्दा खा खा कर, कितना बर्बाद हो गई लोगों की सुंदर ओंठें बीड़ी और तंबाकू के कचड़े से, धुएं से। कितनी बर्बाद हो गई तुम्हारी संपदा जुआ और सट्टा के चक्कर में। लेकिन ये मनुष्य अब भी सोया हुआ है, ये बर्बाद होता जा रहा है। कभी कहता है मनुष्य का जीवन मिला है, इसे बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। तो क्या कर फिर? करने को भजन, तजने को अमल, उत्पात न कर, उत्पात न कर, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। इस दुनिया को आबाद करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, बर्बाद करने के लिए नहीं हुआ। जो तुम्हारे पूर्वजों ने तुमको धन दिया है, मकान दिया है, जमीन दिया है, उसे सुरक्षित आने वाली पीढ़ी को लौटाने की जिम्मेदारी आपकी है। बेचकर दारू पीने का हक आपका नहीं है, जमीन बेचकर जुआ सट्टा खेलने का अधिकार आपका नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपकी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके बाप की है, और तुम्हारे बाप की नहीं, बाप के बाप की है। बाप के बाप की संपत्ति आपकी नहीं है, फिर आप जिसके बाप है उसकी संपत्ति है, तो अपने बेटों को वो संपत्ति देकर जाइए, उसको बर्बाद मत कीजिए, तब मनुष्य जीवन पाना सार्थक कहा जाए। तालियां इतनी कमजोर क्यों बजाते हो? 3 दिन में तुम हमको भी निपटा दो। लगता है कसम खाकर बैठे हो कि तुमको भी बर्बाद करूंगा। जोर से पीट देना चाहिए, ताली ऐसे बजा दो। ताली बजाने से टेंशन भी कम हो जाती है, ताली बजाने से बीमारियां कम हो जाती है, ताली बजाने से बीपी बैलेंस में आ जाता है, ताली बजाने से शुगर समाप्त हो
ताली बजाने से लकवा अटैक नहीं होगा, रोज बजाना चाहिए। और पति पत्नी, सास बहू, पिता पुत्र अगर जोड़े से मिलकर बजाओ तो घर की भी बीमारियां दूर हो जाएंगी। लोग मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कैमरे में सबके दांतों का फोटो खींचा जा रहा है। अच्छा लग रहा है। सोयत सोते से या जगाया, सदगुरु मेरा वही है। मेरा सदगुरु कौन है? जो मुझे माया की नींद में हमें जागृत कर दे, होश में ले आए। सोते से या जगाया, सदगुरु मेरा वही है। उनके सिवा जगत में कोई दूसरा नहीं है। सोते से या जगाया, सदगुरु मेरा वही है। उनके सिवा जगत में कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, कोई तीसरा नहीं है। ये तीसरा तो लिखा नहीं है, मैं से बोल दिया। सद्गुरु ही हमें मोह की नींद से जगाता है। जीव तो एक है, लेकिन नींद अनेक है। कोई जीव मोह की नींद में सो रहा है, कोई लोभ की नींद में सो रहा है, कोई अभिमान की नींद में सोया है, कोई कामवासना की नींद में सो रहा है, कोई क्रोध की नींद में सो रहा है। दिन रात क्रोध करता है, क्रोध में जल भुन जाता है। उसके क्रोध करने से संसार तो नहीं बदलता है, लेकिन वो खुद बिगड़ता जा रहा है। इसलिए बहुत क्रोध न करना। स्त्रियों को ध्यान रखना है ज्यादा, क्योंकि इनके पास बच्चे होते हैं, बच्चे शैतानी करते हैं तो इनको क्रोध आ जाता है। कभी कभी स्त्रियां बच्चों को कूट देती हैं। अब धान कूटने को तो है नहीं, तो क्या कूटे, तो बच्चों को कूट देती हैं। जिनके बच्चे भी नहीं हैं तो कभी कभी अपने पति को कूट देती है। जो पति कूटे गए हैं उनको याद आ रही है कि कुटम कुटाई हो चुकी है। लेकिन ऐसी स्त्रियां बहुत कम हैं, 1000 में एक है बस। बाकी कोई स्त्री अपने पति को नहीं कूटती है, और पति भी अपनी पत्नी को कूटता नहीं है। और जो कूटता है अपनी पत्नी को, बहुत पाप भी लगता है। थोड़ा इनको क्षमा भी कीजिए। बच्चों को डराना चाहिए, थोड़ा धमकाना चाहिए, हल्का सा थप्पड़ मार देना चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा कुटाई करने से उनकी पीठ की रीढ़ टूट जाएगी। कमज़ोर है, बालक है, ज्ञान नहीं है, क्षमा कीजिए उसको। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। विष्णु की क्या घट गई, जो भृगु ने मारी लात। बड़ों को क्षमा करना चाहिए, अर्थात जो क्षमा करता है वो बड़ा होता है, और जो क्षमा मांगता है वो उस बड़े से भी बड़ा होता है, और जो गलती करता है वो छोटा होता है।
और जो गलती पर गलती करता है, बार बार गलती करता है, गलती को दोहराता रहता है, वो तो बहुत ही छोटा है। और जो गलती करके अकड़ता भी है, ऐंठता भी है, सीना सामने ठोंक देता है कि क्या कर लोगे तुम हमारा, वो कौन है? वो फिर पशु की ग्रेड में है, जानवर है, समझ नहीं है। गलती एक बार हो जाए तो उसे गलती कहते हैं, और 2 बार हो जाए तो उसे भूल कहते हैं, बार बार गलती हो जाए तो उसे अपराध कहते हैं, और जिंदगी भर गलती होती रहे तो उसे पाप कहते हैं, और जो दूसरों को भी गलती में ढकेल दे उसे फिर महापाप कहते हैं, महापाप है। कितने लोग खुद तो गलती करते ही हैं, दूसरों से भी गलती कराते हैं। खुद दारू पीते हैं, दूसरों को भी पिलाते हैं। दारू ऐसे पिलाते जैसे चाय पिलाई जाती है। और मैं निवेदन करूंगा, शराब से तुम्हारे स्वास्थ्य का भी नुकसान है, धन का भी नुकसान है, सम्मान का भी नुकसान है, समय का भी नुकसान है, बुद्धि का भी नुकसान है। शराब से फायदा तो कुछ भी नहीं है। मैं कई शराबियों से पूछा हूं कि शराब पीते हो तो इसमें क्या लगता है, कैसा एहसास होता है? बोले कुछ नहीं है। तुमने कहा फिर पीते क्यों हो? बोले आदत हो गई है। तो आदत छोड़ दो। बोले छूटती नहीं। तो पकड़े क्यों? बोले मूर्खता बस। छोड़ते क्यों नहीं? अज्ञानता बस। छोड़ोगे कब? मर जाएंगे तब। जिसके पास में किसी प्रकार की आदत नहीं है वह व्यक्ति दुखी भी नहीं होता है। इसलिए आदत को नियंत्रण कीजिए। चाय पीने की भी आदत मत बनाइए। दूध पीने की भी आदत मत बनाइए। मैं अपनी बात करता हूं, मुझे किसी चीज की आदत नहीं, तो कुछ चीजें तो मैं लेता ही नहीं। चाय है, काफी है, झंझट खत्म फालतू का। न शरबत पीता, कोई चीज की आदत नहीं, बस ठीक है। मैं अपने संत से कहता हूं, अगर रोटी बनाना तो फिर दलिया मत बनाना, और दलिया बनाओ तो रोटी मत बनाओ। क्या फायदा, ज्यादा परेशान हो जाओ। सब दलिया में वही है, वही रोटी में। सारी आदतों को जीतो, और जिस दिन तुम आदतों को जीत लोगे उसी दिन तुम दिखने में तो लगोगे कि इंसान हो, लेकिन वास्तव में तुम इस धरती के सबसे बड़े महान व्यक्ति हो। तुम्हारे पास कोई दुख नहीं है। आदत जरा सुधार लो। गाइए। कुछ याद वाद है कि नहीं? कुछ नहीं, सब सफम सफाई। आदत जरा सुधार लो। ओहो, आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। ये फैशन करने की भी आदत छोड़ दो। कभी कभी थोड़ा ठीक ठाक कपड़े पहन लो, कभी कभी थोड़ा मीडियम भी पहन लो, कभी कभी बालों को सेटिंग भी कर लो, कभी कभी तो ऐसे ही बांध दो उसको। कितनी स्त्रियां तो 2-2 घंटे बालों पर कसरत करती है,
जय बजरंग बली का लंगोट पहनकर भालों को धर रगड़ बाल भी रोते हैं किसके चक्कर में पड़ गया मैं। साहिब बंदगी साहिब, वाह वाह साहिब साहिब। आदत जरा सुधार, रोने की आदत भी छोड़िए। कितने लोगों की आदत होती है, किसी ने थोड़ा सा कुछ कह दिया रोने के लिए बैठ गए। अब कहने वाला भी डर गया, अब इतना रोने लगे कि कहने वाला अपनी इज्जत बचाना चाहता है कि ज़्यादा रोएगा तो लोग हमें क्या कहेंगे, कि इतना क्यों इसको बोलते। रोने की आदत भी छोड़ो, ज़्यादा सोने की आदत भी छोड़ो, ज़्यादा खाने की आदत भी छोड़ो। मनमानी करने की आदत भी छोड़िए। थोड़ा दूसरों से सलाह भी ले लो। मोडी डूडी मत बनो, मोडी डूडी बनोगे किसी से दिल में दिल मिलेगा ही नहीं। मनमानी करोगे तो सभी से तनाव ही रहेगा। काम वही करना है, थोड़ा सलाह करके कर लो। कर्जा लेने की आदत भी छोड़ो, बहुत कर्जा मत लिया करो। विशेष जरूरत है तो कर्ज ले लो, लेकिन कर्ज को अदा करने का फर्ज भी पूरा करो। आदत जरा सुधार लो। गंदगी फैलाने की आदत भी छोड़िए। भारत देश में सब अच्छा है, परंतु यहाँ गंदगी बहुत है। अभी 2-5 साल में कुछ सफाई तो दिख रही है। पैसे का दुरुपयोग करने की आदत भी छोड़िए। कंजूसी की आदत भी छोड़िए। फिजूल खर्ची की भी आदत छोड़िए। अनावश्यक खर्च भी मत कीजिए। यदि आवश्यक है तो दिल खोल कर खर्च कीजिए। मंदिर के लिए खर्च करना है तो दिल खोल कर खर्च करो, लेकिन मदिरालय के लिए खर्च करना है तो मुट्ठी बंद कर लीजिए, बिल्कुल खर्च मत कीजिए। सत्संग के लिए खर्च करना है तो मुकेश कुशवाहा जैसे, हिमाचलपुर के घनश्याम गुप्ता जैसे बन करके सत्संग के लिए दिल खोल कर खर्च करो। लेकिन अगर शराब के लिए खर्च करना है तो दोनों मुट्ठी बंद कर लीजिए। गलत चीज के लिए खर्च मत करो। पैसे कमाइए और पैसे बचाइए भी, और बचे हुए पैसे से अपने बच्चों को, अपनी धर्म पत्नी को अच्छे कपड़े पहनाइए, उनके लिए अच्छी कार लाइए। आजकल तो बड़ी सस्ती सस्ती कारें आ रही हैं, 50,000 की भी कार आती है। सेकेंड हैंड ले लो, डेंट पेंट करा दो। कोई पूछे कब लाए थे, कह दो बहुत दिन हो गए। बताओ ही मत पुरानी है नहीं है, क्योंकि शोरूम से निकलने के बाद 6 महीने बाद सब पुरानी ही हो जाती है। सेकेंड हैंड से भी काम चलाओ। अपनी वाइफ को कार में बिठा कर चलो। ये मोटरसाइकिल पर फटफटी पर बिठाते हो, गिर पड़ो तो पत्नी की टांग टूट जाएगी। और तुम्हारी पत्नी भी बहुत आशा लेकर ससुराल आई थी कि पति के पास जा रही हूँ, क्या ठाठ से रहूंगी, और पति देव ऐसे मिले हैं। कितनी स्त्रियों को तो पति के रूप में पाड़ा मिला है। भैंस का पाड़ा होता है, पड़ा ही रहता है, कुछ काम नहीं करता है। अब उनकी स्त्री जब देखती है अपने पति को तो उसको पाड़ा की याद आती है कि एक पाड़ा द्वार पर, दूसरा पाड़ा घर में बेड पर पड़ा है। पाड़ा मत बनो। वाह वाह,
समझो बात। पड़े 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 गरीबी आ जाती है, कर्म योगी बनो। धनवान व्यक्ति का सम्मान रिश्तेदारों में समाप्त हो जाता है, गुणवान व्यक्ति का आदर समाज में समाप्त हो जाता है। गुणहीन व्यक्ति का यदि आदर पाना है तो गुणवान बनो, और रिश्तेदारों में छाप छोड़ना है तो थोड़ा धनवान भी बनो। तुम जब गरीब हो जाते हो तो रिश्तेदार तुम्हारे कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहते। तुम निमंत्रण देने जाते हो फिर भी वो आते नहीं। जब तुम संपन्न होते हो तुम्हारे रिश्तेदार इंतजार करते हैं कि उनके बेटे का विवाह है, हमारा भी न्योता आएगा, निमंत्रण आएगा, आस लगा कर बैठते हैं। इसलिए परिश्रम करना चाहिए। आपकी वाइफ की भी आशा रहती है कि मेरा पति मुझको ऐसे रखेगा जैसे महारानी है, रानी, पटरानी, महारानी। आपकी वाइफ ये नहीं सोचती मेरा पति मेरी जिंदगी में हैरानी पैदा करेगा, महारानी जैसे रहना चाहिए। और कितने पतियों को ये पत्नी भी ऐसी मिली है जैसे शादी के पहले सोचते थे लाड़ी आएगी, लाड़ी के बजाय वो भैंस की पाड़ी आई है, लेटी रहती है, पड़ी रहती है, काम नहीं करती है, और सुनाती है ज्ञान की बातें कि मैं मायके में कुछ भी काम नहीं करती थी, मेरे पास भी कोई ऐसा साधक आ जाता है, वो मुझको सुनाता है ज्ञान की बातें, बोलता है मैं घर में कुछ भी नहीं करता था। तो मैंने कहा ऐसा क्यों सुनाते हो? बोले इसलिए सुनाता हूं तुम्हारे पास भी कुछ भी नहीं करूंगा। तो मैंने कहा कुछ भी नहीं करोगे, भोजन भी नहीं करोगे? बोले भोजन तो 3 टाइम करूंगा, कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये आलसियों की जमात इकट्ठा करना है क्या? ये निकम्मे लोग ये साधु बन करके देश को बर्बाद करेंगे। साधु को तो संसारी से भी अधिक परिश्रमी होना चाहिए, क्योंकि साधु से सभी को आशा रहती है कि संत जी कुछ ज्ञान देंगे और कुछ आशीर्वाद देंगे। वो संत आलसी है, कुछ उसको खुद ही ज्ञान नहीं है, मेहनत करना नहीं चाहता है। परिश्रम विहीन साधु आश्रम को उजाड़ देता है। परिश्रम विहीन महिला अपने घर गृहस्थी को बर्बाद कर देती है। परिश्रम विहीन पुरुष अपने घर को कंगाल बना देता है। इसलिए स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क, ये दोनों वर्क करना चाहिए। यानी बुद्धि से भी काम कीजिए और साथ साथ में शरीर से भी काम कीजिए। हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क। जहां रहो वहां पर सुख के फूल खिलाओ, शांति की सुगंध उठा दो। एकेन अपि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वासितम सर्वम स्याद वनम सुपुत्रेण कुलम यथा। चाणक्य ने नीति शास्त्र में बहुत सुंदर श्लोक लिखा है। इस श्लोक का अर्थ भी बहुत सुंदर है। चाणक्य कहते हैं एकेन अपि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना। छोटा सा बगीचा हो, छोटा सा वन हो, जंगल हो, कानन हो, उसमें एक वृक्ष सुगंधित फूलों से लदा हुआ, खुशबूदार फूलों से लदा। जब मधुर मधुर हवा चलती है, वायु प्रवाहित होती है, तो उस वृक्ष के सुगंधित फूलों की खुशबू छोटे से जंगल में, छोटे से बगीचे में फैल जाती है। भीनी भीनी खुशबू आती है।
एक ही सुगंधित फूलों से लदा हुआ वृक्ष पूरे बगीचे को महका देता है। इसी प्रकार से वासितम स्याद वनम सर्वम सुपुत्रेण कुलम यथा, ऐसे ही आपके कुल में, आपके परिवार में, आपके कुटुंब में अगर एक भी ऐसी आत्मा का जन्म हुआ है जो सत्कर्म करती है, पूरे कुल कुटुंब को सुगंधित कर देती है, आनंदित कर देती है। स्वार्थ का कीड़ा अधर्म को जन्म देता है। स्वार्थ से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति देश हित, आत्महित, जनहित, परहित, सबका हित करता है। इसलिए जो स्वार्थ में डूबे हुए राजनेता हैं वे देश हित में डिसीजन नहीं ले पाते। उनको केवल अपनी विधायक की पोस्ट दिखती है कि मेरी कुर्सी बचे, बस बात खत्म। देश चाहे भाड़ में जाए, कुछ भी हो जाए, ये बीच में उठ के कहाँ जा रहे हैं, इनको पकड़ो। ए महाराज, ए पंडित, बैठ जाओ तुम ईमानदारी से, पकड़ो पकड़ो। 3 आदमी हैं, इनको समझ में नहीं आता है। आगे वाले 2 पकड़ने जा रहे कि वो भी साथ जा रहे हैं। उठना मत, जाना मत, कहाँ जा रहे हो? जिंदगी भर तुम घूमते रहे, अब सत्संग में मौका मिला तो चुपके से निकल कर चल दिए। भोजन रेडी हो तो 10 काम छोड़कर भोजन कर लेना चाहिए। यदि सत्संग रेडी हो तो 100 काम छोड़कर सत्संग सुन लेना चाहिए। इसमें ऐसे कितने श्रोता हैं जिन्होंने पहली बार मुझको साक्षात रूबरू देखा है? दोनों हाथ उठाकर बताओ। वेरी गुड, नीचे कर लो। 95% लोगों ने पहली बार देखा है। बबलू खड़े हो, झिंझिनिया वाले। घनश्याम गुप्ता माचलपुर खड़े हो। तुम तो देख चुके पहले के दिन। ये दोनों लोग प्रोग्राम भी करा चुके हैं। दोनों परम आयोजक, परम भक्त हैं, दीक्षा भी ले चुके हैं। चुपके से आकर बैठ जाते, हंसते रहते। धन्यवाद, आशीर्वाद है। ये मुकेश की बलिहारी है। मुकेश कहाँ है? खड़े हो। देखिए, कोई खास उम्र नहीं इस बच्चे की। उसकी पत्नी भी खड़ी हो जाए। उसकी पत्नी तो बिल्कुल और छोटी उम्र की है। क्या नाम है? लीला। लीला की लीला न्यारी है। उधर दर्शन दे दे, हाथ जोड़ के सबको, ताली बजा के सब। बैठो। बड़ी इच्छा थी गुरुदेव मेरे घर पे भी चले। तो मैं अभी घर गया, आरती पूजन किया, फिर उनकी पत्नी दर्शन करके रोने लगी कि आज मेरी आशा पूरी हो। पहली बार कि जिनको हम टीवी में देखते थे, मोबाइल के यूट्यूब में देखते थे, आज हम उनके चरण धो लिए हैं, आरती कर लिए, मेरे घर बैठे हैं। उसको आंसू आ गए। गुरुदेव, आपने हम लोगों का संकल्प पूरा कर दिया, पधार गए। ये जय बोलने वालों की आवाज़ भी बुलंद है। ये सब इंस्पेक्टर है, अभी अभी रिटायर हुई है। 2 स्टार दरोगा जी अर्जुन सिंह रघुवंशी, खड़े हो जाओ। ये देखो, बहुत संपन्न व्यक्ति। इनके बेटे बेटी सब योग्य हैं। अपने उज्जैन में जो आश्रम बनने जा रहा है उसके लिए 15,000 रुपये नगद पिछले गांव में प्रदान किया। हरदा जिले में सत्संग था वहाँ, और भोपाल में सत्संग समागम करने के लिए मांग किया है कि राजधानी में आपका सत्संग धूमधाम से कराऊंगा। 10 लाख का खर्चा हो जाता है।
मुझसे बोले अगर जगह हो गाड़ी में तो हम भी बैठ ले थोड़ा। तो मैंने कहा है जगह, साथ में बिठा के लाया। अब मुझे लगता है कि शायद वे अब वापस न लौटे, साथ ही में रहे। इच्छा हो जाए तो रह सकते हैं, इसी ड्रेस में रहें, जय बोलते रहो, सत्संग सुनते रहो। गुरु की जय बोलने से आपकी विजय हो जाती है और दुष्ट की जय बोलने से तुम्हारी पराजय हो जाती है। याद रखना, जो भगवान की जय बोलता है तो विजय तो उसी भक्त की होती है जो भगवान की जय बोलता है। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, हे संत तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, हे संत तुम्हारी जय जय हो। भगवान तुम्हारी जय जय हो, हे नाथ तुम्हारी जय जय हो। भगवान तुम्हारी जय हो, जय जय हो, हे नाथ तुम्हारी जय जय हो। हे राम तुम्हारी जय जय हो, हे कृष्ण तुम्हारी। कबीर तुम्हारी जय जय हो, हे क्षमा तुम्हारी जय जय हो। कबीर तुम्हारी गाइए, जय जय हो, हे क्षमा तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी हे संत तुम्हारी जय जय हो, हे नाथ तुम्हारी जय जय हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की। तो आज में आत्मा, मन और शरीर, ये तीन का टॉपिक आज था, यही है ना। लेकिन आत्मा के बाद एक परमात्मा भी है और परमात्मा के साथ महात्मा भी है और महात्मा के साथ दिव्य आत्मा भी है। और दिव्य आत्मा में ही इसी लिस्ट में दुष्ट आत्मा भी आता है, प्रेत आत्मा, भूत आत्मा। आत्मा तो मुख्य है, आत्मा तो मेन है, लेकिन ये आत्मा जब कुछ विशेष कार्य करता है, महान कार्य करता है, जब एक सामान्य जनमानस से हटकर ऊपर उठ करके कुछ ऐसा करता है जो सब नहीं कर पा रहे हैं, तो उन महान कार्य करने वाले को महात्मा कहा जाता है। महात्मा है। और जिसने अपनी जिंदगी को दिव्य बना लिया, जिसकी जिंदगी सभ्य है, दिव्य है, वो दिव्य आत्मा है। जिसके दर्शन से दिव्यता प्राप्त होती है, जिसकी वाणी से सभ्यता संस्कृति का जन्म होता है और जिसके सानिध्य में बैठने से पवित्रता पैदा होती है, वो दिव्य आत्मा होता है। उस दिव्य आत्मा का दर्शन हो जाए तो समझो आपका सौभाग्य है। फिर है दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा जिसका स्वभाव दुष्ट है, जिसके कर्म दुष्ट हैं,
और जो दुष्टता ही दुष्टता करता है, जिसकी दुष्टता से तुम्हें दुख होता है, उसे दुष्ट आत्मा कहते हैं। और श्रेष्ठ आत्मा, बहुत गौर से समझना, आत्मा तो आत्मा है, लेकिन ये श्रेष्ठ, जब श्रेष्ठता का कार्य कोई करते, सर्वश्रेष्ठ कार्य जब तुम कुछ करते हो, तब तुम श्रेष्ठ आत्मा बन जाते हो। और प्रेत आत्मा, भूत आत्मा, प्रेत आत्मा कौन है, भूत आत्मा कौन? जो लोग मर जाते हैं ना, वो भूत प्रेत हो जाते हैं। स्त्रियां मर जाती तो ये चुड़ैल हो जाती है। ऐसा मैं नहीं कहता हूं, समाज में मान्यता है, कुछ ग्रंथों में भी लिखा है कि जिनकी आत्मा तरती नहीं है, भूत बन जाते हैं, प्रेत बन जाते हैं, और स्त्रियां चुड़ैल हो जाती। ये भी लिखा है शास्त्र में कि जो पति अपनी पत्नी को बहुत सताता है, उसकी पत्नी मर करके चुड़ैल बनकर उसको सताती है। अब देखो, तुम अपनी पत्नी को सताते हो और तुमको सताने के लिए उस बेचारी को चुड़ैल बनना पड़ेगा, तो चुड़ैल को सुख कहाँ है? इसलिए उसको डबल सजा मत दीजिए। जिंदगी भर तो सताया, और मरने के बाद बदला लेने के लिए चुड़ैल बनना पड़ेगा। और जो स्त्रियां अपने पति को बहुत दुख देती है, उनका पति फिर भूत बन करके उनको लगता है, रात में उनकी चोटी खींचता है, तो चिल्लाती है कोई भूत खींच रहा है। भूत कोई नहीं, तेरा पति आया है खींच रहा है। जिंदगी भर दुख दिया है तो अब मरने के बाद बदला ले रहा है। इसलिए अपने पति को भी दुखाना मत। भूत प्रेत चुड़ैल कोई बनता ही नहीं है, होता ही नहीं है। लेकिन आपने यदि बहुत किसी के साथ में गलतियां किया है, उत्पात किया है, खुराफात किया है, फालतू बात किया है, तो तुमको ऐसा एहसास होगा कि हमारे ऊपर भूत आया है, चुड़ैल आई है, कोई प्रेत लगा हुआ है। पर मरने के बाद कहते हैं कि शरीर अग्नि में जला दिया जाता है। अग्नि संस्कार और जल संस्कार और मिट्टी संस्कार, सबसे अच्छा संस्कार है अग्नि संस्कार। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, मिट्टी संस्कार और जल प्रवाह संस्कार मत कीजिए, मृतक शरीर का अग्नि संस्कार कीजिए। अग्नि संस्कार से प्रदूषण भी नहीं फैलता है और 10 मिनट में शरीर भस्म होकर राख हो जाता है। क्योंकि अब शरीर भी वो कोई काम का नहीं है। यदि आप जल संस्कार करोगे तो जिस नदी में लाश को प्रवाहित करोगे, उस नदी में गंदगी फैलेगी, वो लाश वहां सड़ेगी। आपके माता पिता की लाश, पति की लाश, पत्नी की लाश, आपके भाई की लाश पहले वहां सड़ेगी, फूलेगी, फिर मछलियां नोच कर खाएंगी, तो उस लाश की सत्यानाश हो जाती है। इसलिए आप जल प्रवाह मत कीजिए। ये तो जिनके पास कुछ पैसे वैसे नहीं है तो वो जल में बहा देते हैं। अग्नि संस्कार करो। और मिट्टी संस्कार करने से भी 6-6 महीने तक लाश का सब पहले सड़ता है, कीड़े खाते हैं, मिट्टी के अंदर कीड़े पैदा होते, लाश को खाते हैं। 6 महीने साल भर में वो लाश पूरी खत्म होती है, उसकी दुर्दशा हो जाती है। इसलिए अग्नि संस्कार। अभी एक संस्कार और आया है, वो भी अग्नि संस्कार ही है, लेकिन इलेक्ट्रिक द्वारा अग्नि संस्कार। गुजरात में ये प्रारंभ हो चुका है। बिजली का करंट देते हैं, लाश जल करके 1 मिनट में राख नीचे इकट्ठी हो जाती है। फिर उस राख को कुछ लोग गंगा सागर में प्रवाहित करते हैं, कुछ लोग नर्मदा जी में, कुछ लोग गंगा जी में, कुछ लोग जहाँ जहाँ जिसकी मान्यता है, कुछ गया बिहार में भी प्रवाहित कर देते हैं। बहुत दूर प्रवाहित करने चाहते हैं। अपने पूर्वजों के अस्थि फूल
इतनी दूर क्यों ले जाते हैं? इसलिए ले जाते हैं कि हमारे पूर्वज मृत्यु को तो प्राप्त हो गए, लेकिन उनकी अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित कर दूं, ताकि उनकी आत्मा भूत प्रेत चुड़ैल न बने, कम से कम उनकी आत्मा की सद्गति हो जाए, इसलिए गंगा जी में प्रवाहित करते हैं। परंतु मैं निवेदन करूंगा, अस्थियां बिखरने से पहले आस्था को मजबूत कर लीजिए। ये अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित करने से आपकी आत्मा तर जाएगी, इसमें थोड़ा संदेह भी है। आस्था अगर आपकी है धर्म के प्रति, भक्ति के प्रति, आस्था ही आपको तारेगी, ये अस्थियां नहीं तारेगी। इसलिए अस्थियां आग में जले उससे पहले आपके हृदय में आस्था का फूल खिले, तो आपकी आत्मा की सद्गति हो जाएगी। उज्जैन में कुंभ मेला हो, हरिद्वार में कुंभ मेला हो, नासिक में कुंभ मेला हो, प्रयाग में कुंभ मेला हो, आस्था के साथ जाइए। जीते जी तो कभी गए नहीं, जाने का मन भी नहीं, जाना चाहते भी नहीं। कोई जाने को कहे तो तर्क वितर्क करते हैं, और मरने के बाद जबरदस्ती उनकी हड्डियों के फूल उनके बेटे लोग गंगा सागर पहुंचा रहे हैं। अरे इसका मन नहीं था, इसको क्यों वहां डालने जा रहे? जीते जी खुद इन हड्डियों को, जिंदा हड्डियों को ले जाइए उज्जैन तीर्थ में, दर्शन कीजिए, स्नान कर लीजिए, सत्संग सुन लीजिए, हरिद्वार के कुंभ में दर्शन कीजिए, आस्था जगा लीजिए, और वहां दान भी कीजिए। क्योंकि लोभ की नदी ही बैतरणी नदी है, दूसरी और कोई नदी नहीं। ध्यान देना, तुम सोचो कि कोई और बैतरणी नदी है, नहीं, लोभ की नदी ही बैतरणी नदी है। क्रोधो वैवस्तो राजा तृष्णा बैतरणी नदी, विद्या दुघा कामधेनु संतोषो नंदनम वरम। विद्या कामधेनु गाय है, संतोष इंद्र का नंदन वन है, और क्रोध यमराज का रूप है, और तृष्णा ही बैतरणी नदी है। बैतरणी नदी से पार होने के लिए लोभ का अंत करना पड़ेगा, और लोभ का अंत करने के लिए आपको दान पुण्य करना पड़ेगा, तब लोभ की मृत्यु होगी, तब तुम्हारी आत्मा बैतरणी नदी से पार होगी। कितने लोग छिपरा में भी नहाने जाते हैं, गंगा में नहाने जाते हैं, 1 रुपया दान नहीं करते, और वहां से लौट कर आते हैं तो चर्चा भी करते हैं, हमने तो फूटी कौड़ी भी नहीं दिया। दूसरों को भी अपनी शाबाशी सुनाते हैं कि हम बड़े खिलाड़ी हैं। चुपके से स्नान कर लिए, पंडा को बेवकूफ बना दिए। पंडा बेवकूफ नहीं बना, बेवकूफ तुम हो, दान नहीं किए। जर्दा में खर्च करते हो रुपये, दारू में खर्च करते रुपये, बीड़ी सिगरेट पान तमाकू पुड़िया में खर्च करते हो रुपये, दुनिया भर की खुराफात में खर्च करते हो रुपये। यदि वहाँ तीर्थ स्थान में जा करके थोड़ा भंडारा कर दोगे, थोड़ा मंदिर निर्माण में दे दोगे, आश्रम निर्माण में दे दोगे, या पंडे पुजारी को थोड़ा दान कर दोगे, तो कम से कम तीर्थ जागृत बने रहेंगे, जीवित बने रहेंगे। दानियों की जब कमजोरी पैदा हो जाती है तो तीर्थ भी डेड होने लग जाते हैं, इसलिए दान करना चाहिए। क्रोधो वैवस्तो राजा, साहिब बंदगी साहिब, मुस्कराइए मुस्कराइए कि तुम भूत प्रेत नहीं बनोगे, चुड़ैल भी नहीं बनोगे, तुमको तो हम बचा ही ले जाएंगे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग कटै सब पीरा, जो सुमिरत हनुमत बलबीरा। कितना बढ़िया है,
न डॉक्टर की जरूरत, न मेडिकल स्टोर की जरूरत, न सही रोग कटे सब पीरा। लेकिन हनुमान जी का सुमिरन करोगे तब। तो हनुमान का सुमिरन कैसे करोगे? हनुमान 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 ऐसे करने से सुमिरन नहीं होता है। हनुमान जैसी श्रद्धा, हनुमान जैसी भक्ति, हनुमान जैसी निर्माणता, हनुमान जैसी सरलता और हनुमान जैसी सेवा, हनुमान जैसी निष्कामता और हनुमान जैसा ब्रह्मचर्य, हनुमान जैसी साधना और हनुमान जैसी निष्ठा, हनुमान जैसी वीरता जिस दिन आपके अंदर पैदा हो जाएगी तो ना सही रोग कटई सब पीरा और जो सुमिरै हनुमत बल बीरा। वाह वाह, हैं दमदार लोग। मेरी जय बोलते पर थोड़ा डर के बोलते हैं कि कुछ खतरा ना हो जाए। महावीर जब नाम सुना, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब। ध्यान देना, बहुत अच्छी बात है। तो ये आत्मा की सदगति कैसे होगी? आज आत्मा परमात्मा का सवाल खड़ा है। परम, परम माने होता है अति श्रेष्ठ, सर्वोत्तम स्थिति परम स्थिति है। जिसने अपने आप को परम पवित्र कर लिया है, परमात्मा की डिग्री है। राम भगवान भी तो मनुष्य शरीर में ही थे, लेकिन उन्होंने परम पवित्रता को प्राप्त किया। राम भगवान के अंदर लोभ नहीं था, कृष्ण भगवान के अंदर भी लोभ नहीं था। जब रावण का वध किया, कुंभकर्ण का वध किया, लंका को जीत लिया, लंकापति मर गया, विभीषण को तिलक कर दिया, समुद्र के किनारे की रेत उठाकर उनके मस्तक में तिलक लगा दिया। चंदन कौन घिसे झंझटवा, रेत लगा दी। बोले जाओ तुम लंकापति हो विभीषण, अब तुम लंका की गादी पर सुशोभित हो जाओ। विभीषण ने कहा प्रभु लंका में चरण रखिए आप थोड़ा सा। नहीं विभीषण, लंका के अंदर इच्छा ही नहीं कि मैं जाऊं। और यदि राम के अंदर इच्छा होती, लालच होता, तो विभीषण का भी वध कर देते और लक्ष्मण का वहां राज तिलक कर देते और सोचते मेरा भाई इस गादी पर बैठ जाए। आज एक नेता अगर सांसद बन जाए तो अपने भाई को जिला पंचायत सदस्य बना देता है, बेटे को विधायक बना देता है और पत्नी को उपाध्यक्ष बना देता है, और घर में कोई और बचा हो तो उसको भी कुछ न कुछ बना देता है। लेकिन राम कहते हैं नहीं, लक्ष्मण को नहीं चाहिए, न भरत को चाहिए, न शत्रुघ्न को चाहिए, न मुझे चाहिए। जिसका है उसी को चाहिए, न्याय होना चाहिए। और ये लंका की गादी विभीषण ही शोभित होंगे, इस पर कोई नहीं बैठेगा। 1 ग्राम सोना लंका से लेकर के राम अयोध्या नहीं आए। आपको अगर सोने के भवन में पहुंचा दिया जाए, कितने लोग तो ऐसे हैं आपके घर मेहमान बनेंगे और 1 साल उठा कर लिए चले जाएंगे। इतना लोभ है, चादर ले जाएंगे। प्रयागराज में 4, 5, 10 हजार तक रजाई गद्दे नए हमारे कैंप में शिष्यों ने बनवाया। तो संत बोले कोई कोई लोग रजाई लेकर चले जाते हैं गुरुदेव। मेरे कमरे में बोले कि 100 रजाई कम हो गई है। लिए चले गए लोग, ओढ़ने के लिए दिया, ले गए। तो हमने कहा कहना मत, माइक में बोलना मत, रजाई गई तो गई, इज्जत तो बचाओ। फिर तो बोले ठीक है। हमने कहा अगर 100 रजाई कोई ले जाएगा तो कोई ऐसा दानी आएगा जो 1000 दे जाएगा। ले जाने तो चुट्टा को, कोई बात नहीं। कुंभ मेला में अन्न क्षेत्र का बड़ा महत्व होता है। कुंभ मेला में अन्नदान का बड़ा महत्व होता है।
कुंभ मेला में जो तीर्थ यात्री जाते हैं, श्रद्धा लेकर भक्त जाते हैं, उनकी सेवा का बहुत महत्व होता है। आप गंगा में डुबकी लगा लो, चुपके से चले आओ, कोई फल नहीं मिलेगा। लेकिन उन तीर्थ यात्रियों की अगर आपने कुछ सेवा किया है तो जो मनोकामना तुम्हारी है वो पूर्ण हो जाएगी। इसलिए कुंभ मेले में अन्न क्षेत्र चलाना चाहिए, गृहस्थों को भी संतों को भी। और अन्न क्षेत्र चलाने की क्षमता ना हो तो कोई दूसरा अन्न क्षेत्र चला रहा हो तो उसको अन्न दान कर देना चाहिए। किलो 50 किलो लो, 1 कुंटल लो, 10 कुंटल लो। अभी एक भक्त हमारे पास में आए, ग्राम भूमा, डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा, नागपुर बॉर्डर, हीरालाल पवार। तो उन्होंने कहा कि मैं 7 कुंटल शक्कर प्रयाग कुंभ के लिए दूंगा। दे दिया, चाय बन गई, सब पी लिए। उन्होंने आकर देखा, 15 दिन रहे कि वास्तव में चाय बनी, वहाँ भी पिया। लोगों ने गाड़ी में चाय धर करके पूरे मेला में पिलाने गाड़ी जाती थी कि सब यहाँ नहीं आ सकते थे, वहाँ पिला दो। तो उनका मन खुश हो गया। खुश हो गया तो बोले अब हरिद्वार के कुंभ में हम 11 कुंटल शक्कर देंगे। तो हमने चाय सबको पिलाओ। तो मैंने कहा कैसे दान कर रहे हो हीरालाल पवार? तो बोले गुरुदेव मैंने चाय पीना छोड़ दिया है, अपनी जिंदगी भर की चाय में जो शक्कर खर्च होगी वो दान कर रहा हूँ। मैंने कहा कब से छोड़ा? बोले प्रयाग कुंभ के पहले से छोड़ दिया, दान देना था इसलिए। वो खुद चाय नहीं पीते हैं, छोड़ दिया, लेकिन सबके पीने के लिए शक्कर दान करते हैं। जो भी बन सके ऐसे अन्न क्षेत्रों के लिए, गौशालाओं के लिए, मंदिरों के लिए, धर्मशालाओं के लिए, तीर्थ यात्रियों की सेवा के लिए, आश्रमों के उत्थान के लिए, और याद रखना सत्संग समागम के लिए हमें तन मन धन अन्न के साथ समर्पित होकर सेवा करनी चाहिए। तब हमारे लोभ और मोह और अहंकार का अंत होता है और तभी ये जीवात्मा बैतरणी नदी से पार होता है। साहिब बंदगी बोलो। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म, गाइए लीलाबाई, सेवा हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। सदा सत्संगियों में मिल, सदा सेवा कहाँ करना है? सत्संगियों में, कुसंगियों में नहीं। सज्जनों में, साधु संतों में, भक्तों में, तीर्थ यात्रियों में, धर्म करने वालों में सेवा करना है। सदा सत्संगियों में मिल, सदा सत्संगियों में मिल, हमें सेवक बना जाना। सदा सत्संगियों में मिल, हमें सेवक बना जाना। हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना। हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना। गुरु जी आँखों में बस जाना, गुरु जी आँखों में बस जाना। पूरी सृष्टि में पेड़ पौधे वृक्ष, ये मिट्टी, ये सूरज, ये हवाएं,
ये पशु पक्षी भी एक दूसरे की सेवा में लगे हुए हैं। ये वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं, ये वृक्ष हमें फल देते हैं, ये वृक्ष हमें हरियाली देते हैं, लकड़ी देते हैं, छाया देते हैं। लेकिन इन वृक्षों को हम क्या देते हैं? हम इनको काट न लें, यही बहुत बड़ा उपकार है। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधु धरा से। नदियां हमको रेत और मोरंग देती है, जिससे बिल्डिंग बनकर खड़ी होती है। गायें घास खाती और दूध देती, और दूध की खीर सिमई उनका मावा बना करके मीठा कलाकंद सब खाते। मुस्लिम भाई भी सिमई बनाकर खाते हैं, गाय और भैंस के दूध की सिमई बनाकर खाते हैं। उसके बाद गाय भैंस को भी खाते हैं। तो गाय भैंस को खाओगे तो दूध कहाँ से आएगा? और दूध नहीं आएगा जब गाय भैंस नहीं रहेगी, दूध नहीं रहेगा, और दूध नहीं रहेगा तो सिमई कहाँ से बनेगी? ये ईद कहाँ से करोगे तुम? इसलिए कम से कम भैंस का दूध खाओ, लेकिन भैंस को ही मत खाओ। मुसलमानों को कौन समझाए? हिंदुओं से भी मैं कहूँगा, ये बकरी बकरा मुर्गा मुर्गी अंडा छोड़ दो। मूंगफली के दाने भिगा दीजिए, अंकुरित हो जाएं, नमक मिर्च हरी मिलाकर खा लीजिए। इसमें अंडा मांस मछली से भी 10 गुना ज़्यादा ताकत है मूंगफली के दाना। आज चुपकिस बताया हूँ, सबको मत बताना। नहीं, मूंगफली सब खाएंगे तो महंगी हो जाएगी, और महंगी हुई मूंगफली तो सरकार गिर जाएगी, कमलनाथ की कुर्सी हिल जाएगी। प्याज सस्ता हुआ तो शिवराज हिल गई, और कुछ महंगा ज़्यादा हो जाए तो दूसरी सरकार भी हिल जाएगी। बैलेंस में रखना पड़ेगा। सरकार चलाना भी कोई छोटी बात नहीं है। बैलेंस, ज़्यादा महंगा भी ना होने पाए, ज़्यादा सस्ता भी ना होने पाए, बीच में रास्ता निकाल लीजिए। बीच का रास्ता, वाह वाह क्या बात है। तो मैं निवेदन करूंगा, आप भी परोपकारी बनिए, सेवा धर्म अपनाइए। और सबसे पहले सेवा की शुरुआत अपने माता पिता से कीजिए। माता पिता की सेवा, माता पिता की सेवा कैसे करोगे? उनको पानी पिलाते रहो, बैठे रहो, ये सेवा नहीं, ये तो छोटी बात है। इतनी उन्नति करो कि उनके लिए अच्छा मकान बनाओ, इतना विकास करो उनके लिए अच्छी गाड़ी भी लाओ, इतना धनवान बनो कि उनके लिए अच्छा सा व्यवस्था पूरा कर सको। और यदि समय ना हो तो एक कर्मचारी 5,000 रुपये महीने लगाकर उसकी ड्यूटी वहीं कर दो, वो सेवा करे, और सुबह शाम तुम देख रेख कर लो, और माता पिता मस्त रहें और तुम हंसते रहो। ये सेवा का तरीका है। सेटिंग कर दो, मैनेजमेंट कर दो। हमारे जो छोटे गुरुजी हैं, आश्रम के संचालक, उनकी सेवा में मैंने सेटिंग कर दिया। मैं जाता हूँ महीना 2 महीना बाद, 2 आदमी कंपलसरी लगा दिया, एक वैतनिक लगा दिया, एक साधु लगा दिया। साधु से बोल दिया तेरे को भी रुपया दूंगा, नहीं तो वो भी इधर उधर खिसक जाएगा। मैंने कहा 100 रुपये रोज दक्षिणा दूंगा, तू यहीं रहना, मिले न मिले फिर भी तुझे दूंगा। तो डटा है वो भी को। और जो कर्मचारी था उसको बोल दिया गया तुझे तो 200 रुपये रोज मिलेगा। ऐसी सेवा हो रही है। मैं छत पर से झांक कर देखा तो मैंने कहा क्या गजब है, ताली बजाया अकेले, मैंने आनंद आ गया। अब मैं अगर वहां बैठ जाऊं, उनको पानी पिलाऊं, तो इधर प्रवचन कौन सुनाएगा? गड़बड़ होगा ना। तो प्रवचन भी चलता रहे, सेवा भी चलती रहे, उनको डिस्टर्ब भी ना हो, और बीच बीच जाकर चेक भी करता हूँ। तीसरे दिन मोबाइल से बात करके मालूम करता हूँ
खबर आ जाती है बहुत टाप चल रहा, उसके ऊपर से 2-3 साधु और लगा दिया, जुटे रहो। ऐसे अपने माँ बाप की सेटिंग सही कीजिए, उनसे नाराज मत हो। माता पिता की सेवा के बाद अपने परिवार की सेवा, कुल कुटुंब की सेवा, फिर गांव की सेवा, फिर जनपद की सेवा, फिर देश की सेवा, बीच में गुरु की सेवा, और फिर जिसकी सेवा बन सके पशु पक्षियों की भी सेवा करो, वृक्ष पौधों की भी सेवा करो, और कोई महान संत मिल जाए तो थोड़ा उसकी भी सेवा करो। सेवा वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावें। ये जब स्कूल में पढ़ते थे आप तो ये प्रार्थना, ये प्रेयर होती थी कि पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। थोड़ा परोपकार भी आपके हाथों से होना चाहिए। और तुलसीदास कहते हैं कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है, परोपकार भी कीजिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, पुण्याय परोपकाराय पापाय परपीडनम। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, सुख दीन है सुख होत है, दुख दीन है दुख होए। परोपकाराय शताम विभूति, जो परोपकार करे वो संत होता है। जो संत होता है वो परोपकार करता है, जो परोपकार करता है वो संत होता है। और मैं तो कहूँगा परोपकार का गुण भगवान का गुण है, ये साधारण गुण नहीं है। इसलिए परोपकारी भी रहो। आपका पड़ोसी ज़्यादा परेशान हो, थोड़ा उसको भी मदद कर दो। आपकी बहन ज़्यादा परेशान हो, पति पत्नी सलाह करके थोड़ा हेल्प कर दो। आपका भाई ज़्यादा तकलीफ में हो, थोड़ा उसको भी मदद कर दो। एक भाई अपने भाई के पास रोने लगा, तो भाई ने पूछा क्यों रोते हो? बोले बेटी का विवाह है, पैसे नहीं है। तो भाई ने कहा जब तक हम हैं तो रोने की क्या जरूरत है? आपकी बेटी मेरी बेटी है और हमारे पास में इतना धन है, अगर हम 7 दिन की कमाई लगा देंगे तो बेटी का विवाह हो जाएगा। और शायद आपकी बेटी के विवाह में धन लगाने से हो सकता मेरी एक फैक्ट्री और खुल जाएगी, कुछ नया करिश्मा हो जाएगा। परोपकार करो तो उससे विकास भी होता है। सामूहिक आदर्श विवाह में भी कुछ योगदान कर दिया करो। और अपने अपने गांव में सत्संग समागम भी कराइए। मुझे बुलाइए, 2 दिन के लिए बुलाइए, थोड़ा कम खर्च आएगा। 1 दिन के लिए बुलाइए और कम आएगा। 3 दिन के लिए बुलाइए, 3 गुना आएगा। और बिल्कुल ना बुलाइए तो बिल्कुल खर्च नहीं आएगा। सत्संग गुरु जी का कराना चाहिए। ये जमीन यहाँ की है, ये व्यवस्था सब हमारे साथ आती है। केवल जमीन है यहाँ की टोटल, एक एक क्या गिनाऊं मैं। बस तुम्हें थोड़ा पेमेंट करना पड़ता है, वो भी बहुत ज्यादा नहीं। टोटल व्यवस्था गजब की। और सत्संग कराने से बड़ा कोई परोपकार नहीं होता है, क्योंकि सत्संग से लोगों को नए नए विचार मिलते हैं। उस विचार से उनके बुरे विचार दूर होते हैं और जिंदगी उनकी खुशहाली से भर जाती है। इसलिए सत्संग कराना सबसे बड़ा परोपकार है। इससे लोगों का स्वभाव सुधरता, चरित्र सुधरता, वाणी सुधरती और जिंदगी अच्छी बनती है। बिगड़े हुए लोग सुधर जाते हैं, इसलिए सबका कल्याण होता है। सत्संग सबसे बड़ा परोपकार है, सत्संग कराना चाहिए। सत्संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी तो घड़ी, सीधे बैठ जाओ। तो ये शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। मन आत्मा और शरीर के बीच का सेतु है।
तुम शरीर हो कि तुम मन हो कि तुम आत्मा हो, तुम कौन हो। आज आत्म ज्ञान का टॉपिक है। क्या तुम शरीर हो? नहीं, क्योंकि तुम शरीर इसलिए नहीं हो, तुम कहते हो मेरी आंख में दर्द हो रहा है। इसका मतलब मेरी आंख, मैं अलग हूं और मेरी आंख अलग है। ये मेरी आंख कहने वाला जो है वही तुम हो। मेरी टांग में दर्द है, ये मेरी टांग कहने वाला कौन है? तुम टांग नहीं हो, तुम आंख नहीं हो, तुम हाथ नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो। मेरा शरीर आज बीमार है, मेरे शरीर में चोट लगी है। ये मेरा शरीर कहने वाला कौन है? ये मेरा शरीर जो कहने वाला है वही तुम हो। तो फिर तुम कौन हो? तुम कौन हो? हु एम आई? हूँ कोण छूं? गुजराती में कहावत है कि हूँ कोण छूं। हिंदी में कहते हैं मैं कौन हूँ। तुम कौन हो? सोचिए। तुम वही हो जो तुम मेरा कहते हो। मेरा अलग है, तुम अलग हो, ये कहने वाले तुम। तो जब शरीर तुम नहीं हो, कभी कभी तुम कहते हो मेरे मन में आज बहुत दुख है, इसका मतलब मेरा अलग है और मन अलग है। ये मेरा कहने वाला कौन है? जो कहता है मेरा मन दुखी है, इसका मतलब मन तुम नहीं हो, मेरा कहने वाला जो है वो तुम हो। तो तुम कौन हो? अब तुम मन भी नहीं हो, तुम शरीर भी नहीं हो, तो फिर तुम कौन हो? और तुम जब इस शरीर में नहीं रहते हो तो तुम ये भी नहीं कहते ये मेरा शरीर। तुम जब इस शरीर को छोड़ देते हो तब तुम नहीं कहते मेरा शरीर बीमार है या मेरा शरीर मर गया है, कुछ नहीं बोलते, क्योंकि तुम नहीं हो। तो तुम्हारा स्वरूप क्या है? तुम जब तक रहते हो तब तक ये शरीर ज्ञान करता है, तब तक तुम कहते हो ये मेरा है, ये तेरा है, ये पराया है, ये अपना है, ये है, वो है। तो तुम कौन हो? तुम ज्ञान स्वरूप हो। तो ज्ञान स्वरूप कौन हो? तुम ज्ञान स्वरूप अजर अमर आत्मा हो। तुम ही तो आत्मा हो। और कौन आत्मा है? और ये आत्मज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कराया था। कुरुक्षेत्र में गीता पढ़ी थी, 700 श्लोक सुनाए थे, तब अर्जुन को आत्मज्ञान हुआ था। क्या इसमें किसी को आत्मज्ञान है? बिल्कुल नहीं। आत्मज्ञान की चर्चा करने का ज्ञान है, आत्मज्ञान की बातें करने का ज्ञान है, आत्मज्ञान की बातें सुनने का ज्ञान है, लेकिन आत्मज्ञान बहुत कम लोगों को हुआ होगा। नहीं है आत्मज्ञान, क्योंकि आत्मज्ञान जिसको होता है वो फिर याद रखना धुल जाता है, निर्मल हो जाता है। फिर वो शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा मंदालसा वाच्यम वाचपुत्रम। आत्मज्ञान हो जाता है तो उसका फिर मन भटकने नहीं पाता है। आत्मज्ञान की पहचान है न जयते मृते व कदाचिन नयम भूता भविता व न भूया अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। आपको भी आत्मज्ञान हो। उपदृष्टानो मनता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मे चापिक्तो देहे अस्मिन पुरुषा परा ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हमें आत्मा है तेरी, तुम परमात्मा मेरे, परमात्मा मेरे। हमें आत्मा है तेरी, तुम परमात्मा मेरे, परमात्मा मेरे। निस दिन जपता तेरा नाम, मेरे आधार तुम ही हो, प्राणाधार तुम ही हो। निस दिन जपता तेरा नाम, आधार तुम ही हो, प्राणाधार तुम ही हो। जीवन धार तुम ही हो, आधार तुम ही हो। निस दिन जपता तेरा नाम, मेरे आधार तुम ही हो,
प्राणाधार तुम ही हो। तुम्हें आत्मा हो मेरी, हम परमात्मा तेरे, परमात्मा तेरे। हम आत्मा है तेरी, तुम परमात्मा मेरे, परमात्मा मेरे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। अपने जीवन में क्षमा का भाव भी रखना। क्षमा गुण बहुत बड़ा गुण है। क्षमा गुण जोड़ता है, क्रोध लोगों को तोड़ता है। जो क्रोध को जीत सकता है वही क्षमा कर पाता है। प्राचीन समय की एक कथा है। एक राजा था। राजा ने अपने मंत्री को कुछ काम दिया कि शाम तक इस काम को करके लाओ। मंत्री काम नहीं कर पाया और आया भी नहीं शाम को। फिर दूसरे दिन आया तो राजा ने कहा, तूने काम भी नहीं किया और आया भी नहीं। बोले, काम कठिन था और बड़ा था इसलिए नहीं हुआ तो आए नहीं। तो गुस्सा आ गई राजा को। कहा कि इसको मैं शिकारी कुत्तों के सामने फेंकवा दूंगा, कुत्ते नोच कर खा जाएंगे। तो मंत्री ने कहा कि राजा साहब सोच लीजिए, थोड़ा जल्दबाजी मत कीजिए। बोले, सब सोच लिया। वो राजा के पास सहन शक्ति बहुत कम थी, गुस्सा आ जाती थी। बहुतों को शिकारी कुत्तों के बीच में फेंक कर नचवा डाला। एक बाउंड्री बनी थी, उसके अंदर शिकारी कुत्ते कमरे में रहते थे। जिसको उस बाउंड्री के अंदर फेंका जाता था कुत्ते नोच डालते थे। कुत्तों का गेट खोल दिया जाता था। तो उस मंत्री ने एक बात कही कि मरना तो है ही, आपने सजा दे दी तो 10 दिन की मोहलत दे दीजिए। 10 दिन की छुट्टी चाहता हूँ। 10 दिन बाद शिकारी कुत्तों में फेंक देना, नोच डालेंगे, मर जाऊंगा, लेकिन 10 दिन तो मौका दो। तो राजा ने कहा, 10 दिन मौका दूं, तू भाग जाएगा तो? बोले, भागकर कहाँ जाऊंगा, आपके राज्य से फिर पकड़ जाऊंगा। तो राजा ने मौका दे दिया। 10 दिन हो गए, वो आया ही नहीं। 11वां दिन आ गया तो भी नहीं आया। राजा ने सोचा भाग गया होगा। दोपहर में आया, 2 बजे के करीब, हंसता हुआ आया राजा साहब के पास। बोले, तेरे को आज शिकारी कुत्तों के बीच में फेंकूंगा तो हंसता है? बोले, हंसता इसलिए हूँ कि मरना तो है ही, तो रो कर मरूं तो मरना है, हंस कर मरूं तो मरना है, इसलिए हंस कर मरना ठीक है। बोले, ज्ञानी भी हो गया 10 दिनों में तो? बोले, ज्ञान तो थोड़ा है लेकिन आपके जितना ज्ञान नहीं है। सभी लोग तमाशा देखने के लिए इकट्ठे हो गए। बाउंड्री के अंदर उस मंत्री को फेंक दिया गया। शिकारी कुत्तों के गेट खोल दिए गए। शिकारी कुत्ते कमरे से निकले, जोर से झपट कर दौड़े काटने के लिए। देखा फील्ड में कोई नहीं है, केवल वो मंत्री अकेला है। सब कुत्ते आकर के उस मंत्री के पैर चूमने लगे, चाटने लगे, लोटने पोटने लगे, मंत्री को लिपट गए। तो राजा आश्चर्य में पड़ गया कि अरे, ये शिकारी कुत्ते तो 5 मिनट में नोच कर खत्म कर दिए बहुत लोगों को। इस मंत्री में क्या खासियत जो इसके चरण चूम रहे कुत्ते, पैरों को चाट रहे हैं, लोट रहे हैं, पोट रहे हैं। जब शिकारी कुत्तों ने नहीं काटा तो मंत्री को वापस निकाल लिया गया कि अब कोई उपाय ही नहीं। राजा ने मंत्री से पूछा अकेले में कि मंत्री, तेरे को कुत्तों ने काटा क्यों नहीं, नोचा क्यों नहीं, मारा क्यों नहीं? तो मंत्री हंसकर बोला कि राजा साहब, 10 दिन जो मैंने छुट्टी मांगी थी, मोहलत मांगी थी, 10 दिन मैंने कुछ और किया ही नहीं। मैंने इन कुत्तों की सेवा किया है और इन्हीं के बीच में रहा हूँ, इनको खिलाया हूँ, पिलाया हूँ, नहलाया हूँ, इनको गलबहियाँ डालकर प्रेम किया हूँ। 10 दिन में ये शिकारी कुत्ते जो आदमी का मर्डर कर देते हैं वो मेरे से प्रेम करने लगे और मुझे नहीं काटे। लेकिन मुझे आश्चर्य ये है कि आपकी सेवा मैंने 40 साल तक किया हूँ, पर आप हमको क्षमा नहीं कर पाए।
इस शिकारी कुत्तों ने क्षमा कर दिया, पर आप नहीं क्षमा कर। राजा शर्मिंदा हो गया, बोला कि ये तो बात बहुत मार्के की है कि हमें कुत्ते से भी गिरा गुजरा। 10 दिन की सेवा में शिकारी कुत्ते प्रेमी बन गए, और मैं मनुष्य हूं, महान हूं, राजा हूं, 40 साल सेवा किया तो भी मैं तुमको माफ न कर सका। जाओ मंत्री, मैं तुमको क्षमा करता हूं और बाइज्जत के साथ अब तुमको मैं मुख्यमंत्री बना देता हूं। ये कहानी हमको शिक्षा दे रही है कि आपकी पत्नी 20 साल से सेवा कर रही, कभी कोई गलती हो जाए, भूल हो जाए तो उसे क्षमा करना। थोड़ा शिकारी कुत्तों के आगे मत फेंक देना। आपके पुत्र से भी कोई बहू से गलती हो जाए, उसको भी थोड़ा क्षमा करना है। कम से कम 2 बार 3 बार अवसर दीजिए उसको संभलने का। आप महान, आपके घर में स्वर्ग जैसा वातावरण बने, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। और सेवा भाव अंदर रखना, आपका जीवन मंगल में होगा। साथ में जिनका मन ज़्यादा परेशान रहता है, वे लोग साहित्य सेंटर पर जाकर स्वाध्याय के लिए धार्मिक पुस्तकें खरीदें। जीने की राह, सुख की खोज, उन्नति के पथ, बरसे कंबल भीजे पानी। जिनका मन उलझन में ज़्यादा रहता है, महान पुरुष गुरुदेव की तस्वीर लगाकर दर्शन भी करें, शांति मिलेगी। जिनका शरीर बहुत बीमार रहता है, वे आयुर्वेदिक महाशक्ति प्रास, च्यवन प्रास तो ठीक है, लेकिन महाशक्ति प्रास 2-3 डिब्बे ले लीजिए, शरीर की सारी कमजोरी खत्म हो जाए। और 5 तुलसी की बूंदें ले लीजिए, 5 बूंद उसकी रोज, सर्दी जुखाम इन्फेक्शन को खत्म करेंगे। आयुर्वेदिक दवा का प्रयोग करो, गिलोय का काढ़ा पी लो कभी कभी। जीवन आयुर्वेद के सेंटर पर जाकर इसे प्राप्त करो। और आपके बीच में हमारे संत जी बहुत सुंदर उज्जैन आश्रम के पर्चे दे रहे हैं। पर्चे लीजिए, पढ़िए, इसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर लिखिए। बड़ी खुशखबरी की बात है, आपके निकट उज्जैन तीर्थ नगरी में एक सुंदर आश्रम बनाने का संकल्प हमारे शिष्यों ने लिया है। उस आश्रम में लोग भूमि खरीदने के लिए दान कर रहे हैं। आप भी दिल खोलकर अधिक से अधिक संकल्प लीजिए, तुरंत दीजिए, 6 महीने बाद दीजिए, दोनों सुविधाएं हैं। क्योंकि ये आश्रम मध्य प्रदेश वालों का ज़्यादा कल्याण करेगा, पूरे भारत देश के कल्याण का केंद्र बनेगा और आपका उससे बहुत बड़ा हित होगा। जिनके घरों में बाल बच्चे नहीं हैं, वे लोग कृपया गौ माता की सेवा करें। और जिनके पुत्र नहीं हैं, वे लोग सबके बच्चों से प्रेम करें, उनको पुत्र प्राप्त होगा। और जिनके घर में बीमारी बहुत है, वह सब लोग कृपया घर की सफाई, आसपास की सफाई करें, तुलसी के पौधे लगाएं, थोड़ा फूल के पौधे लगाएं और भोजन कम करें, पानी ज़्यादा पिएं, आराम कम करें, काम ज़्यादा करें और हंसे ज़्यादा, गुम्म सुम्म मत रहें, तो उनके घर की बीमारियां खत्म होंगी। आप सभी को सुख मिले, शांति मिले। घुटनों पर हाथ रखिए, पहली अंगुली अंगूठा जोड़ लीजिए, 3 अंगुलियां फैला लीजिए, ऐसे कर लीजिए। रीढ़ को सीधा करिए, कमर को भी सीधा करिए। जिनके कमर में दर्द हो, हाथ ऊंचा करें। बहुत, आप सबके लिए कल हम कुर्सी डाल देंगे।
500 कुर्सी, कमर दर्द है। आंखें बंद कर लो, ध्यान मुद्रा में बैठो, मंत्र बोलो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। ऐसी मेरी भावना पूर्ण करो प्रभु सोई। शांति शांति शांति। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। शांति शांति शांति। दोनों हाथ स्पर्श करके मुखमंडल पर कोमल अंगुलियां स्पर्श करो। हाथ जोड़कर बोलो, सद्गुरु भगवान की जय, संत भगवान की जय, भक्त भगवान की जय, क्षमा देव की जय, गुरुमन देव की जय। प्रसन्न हो जाइए। 3 सूचना सुन लीजिए। सबसे पहले घनश्याम गुप्ता, माचलपुर डिस्ट्रिक्ट राजगढ़, उनको व्यास गादी बुला रही है। आए, अपना सम्मान पत्र प्राप्त करें। आपने उज्जैन आश्रम जो नवनिर्मित होने जा रहा है, वहाँ 42 स्क्वायर गज भूमि खरीदने के लिए 21,000 रुपये दान का संकल्प लिया है। ताली बजा दीजिए। इसलिए उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। दूसरी सूचना कि आज तो शोभा यात्रा में थोड़ा लेट हुआ है। कल कोई यात्रा नहीं है, कल केवल सत्संग की यात्रा है। ताली बजा दो इनके सम्मान में। आशीर्वाद। ठीक है, धन्यवाद। आज वो अपने घर के लिए भी आमंत्रित कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पधरौनी कर दीजिए। तो उनको 7 बजे का समय 6:30 बजे का दिया गया है। उनके यहाँ पहुँचेंगे हम। पधरौनी का मतलब जिसके यहाँ आधा घंटे के लिए जाते हैं छोटी पधरौनी, जिसके यहाँ 1 घंटे के लिए जाएं तो थोड़ा मीडियम पधरौनी, और 2-3 घंटे के लिए जाएं तो बड़ी पधरौनी। फिर प्रवचन भी करते हैं उसमें। ऐसा तो जिसके मन में हो तो पधरौनी भी लिखवा देना तो कर देंगे। अपने सोयत में डॉक्टर साहब बरई वाले, सोयत के डॉक्टर बरई वाले, उनकी भी पधरौनी होगी। डॉक्टर साहब की इच्छा मेरे यहाँ भी पधरौनी कर दो। उनकी भी साहब ना 11,000 की काफी है। उन्होंने भी 11,000 का संकल्प लिया है उज्जैन आश्रम के लिए। 22 स्क्वायर गज के लिए बना दीजिए डॉक्टर साहब 11,000। आइए, डॉक्टर साहब की पधरौनी होगी। इनकी पधरौनी कब कर दें? आज ही कर दें तो इनकी 6:30 से 7:30 कर दें, आपकी 8 बजे कर देंगे। बस, जय बजरंग बली। रास्ता नहीं।
जय हो डॉक्टर साहब। सज्जनों, आज दूसरी बात ये कहना है कि जो माताएं बहनें आई हैं, ये पुरुष बंधु, एक एक माता बहन, 5-5 माता बहन, 5-5 पुरुष को तुम लोग कल पकड़कर खींच कर डालना। ठीक। दूसरा काम, एक तीसरा निवेदन, वो ये है सूचना कि जो मोबाइल की यूट्यूब में प्रवचन सुनते हो तो उसको सब्सक्राइब भी करना और उसे शेयर भी करना ताकि प्रचार और हो, और उसे प्रवचन को व्हाट्सएप पर भी डाल देना और उसे बेल आइकन भी बजा देना और क्या क्या होता वो सब कर देना। और एक व्यक्ति को रोज बताना कि गुरु जी का प्रवचन यूट्यूब में और टीवी में आता है। ठीक। अब अपने अपने स्थान पर भाव श्रद्धा से खड़े हो जाएं, आरती का पुण्य प्राप्त कर लें। बिना आरती किए कोई नहीं जाएगा, ये नियम है। कार सेवक अपने अपने सेवा में पहुंच जाए। डॉक्टर फूलचंद गुप्ता, ये लीजिए सम्मान पत्र आपका, ताली बजा दीजिए। दोनों मोबाइल नंबर वहाँ कर देंगे, दिखा देना पत्र में। आरती का शुभारंभ करें। आरती दयाल साहिब आरती हो। विवेक की बातें, ज्ञान आधार विवेक की बातें, सूरती ज्योत जहाँ जा साहिब आरती हो। सूरती ज्योत जहाँ जा साहिब आरती हो। आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। आरती गरीब निवास साहिब आरती हो। आरती करो सतगुरु साहिब की। आरती करो सतगुरु साहिब की। जहाँ सब संत समा साहिब आरती हो। जहाँ सब संत समा साहिब आरती हो। आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। आरती गरीब निवास साहिब आरती हो। तरस परस गुरु चरण शरण भयो। तरस परस गुरु चरण शरण टूटी गयो यम के जाल साहिब आरती। टूटी गयो यम के जाल साहिब आरती हो। आरती गरीब निवास साहिब आरती हो। आरती दीन
साहेब कबीर संतन की कृपा से, साहेब कबीर संतन की कृपा से, भया हो परख परका साहेब आरती हो, भया हो परख परका साहेब आरती हो, आरती करीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। बोली सदगुरुदेव की जय। बोलिए सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री असंग देव की जय। सभी पीछे बढ़कर अपने अपने जगह में बैठ करके 3 बार से झुकाकर पूज्य गुरुदेव जी को सब लोग बंदगी करें। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बोलिए सदगुरुदेव की जय। सभी आराम